My near and dear student in our online classes. प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था डाइपोल के एक जनरल पॉइंट पर, एक सामान्य बिंदु पर। और मैंने आपको बताया था उस फॉर्मूले से आप अक्ष और निरक्ष यानी एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। आज एक न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, हिंदी में कहते हैं इसको समविभव पृष्ठ। क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। तो देखें, हमने एक पॉइंट चार्ज के लिए बिंदुवत आवेश के लिए विभव का मान निकाला था V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन में R। ये हमने निकाला था किसी बिंदुवत आवेश के लिए विद्युत विभव का मान फॉर ए पॉइंट चार्ज। आई समझ में? अब हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज लिया, ठीक, और इससे कितना दूरी हमको चलना है, स्मॉल r डिस्टेंस हम चले, तो यहाँ पर पोटेंशियल हमको V मिला और V की वैल्यू लिखी रही है, ऊपर देख रहे हैं आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। ठीक, मैं डिस्टेंस को चेंज नहीं करके केवल पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। पहले हम इस डायरेक्शन में चले, अब मैं यहाँ चला, लेकिन चला उतनी डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस? R। तो यहाँ भी पोटेंशियल की वैल्यू V होगी। फिर मैं आगे चला, R डिस्टेंस, पोटेंशियल की वैल्यू V होगी। फिर R डिस्टेंस, पोटेंशियल की वैल्यू V होगी। फिर R डिस्टेंस, पोटेंशियल की वैल्यू V होगी। ठीक, R डिस्टेंस, पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ भी कितनी होगी? V होगी। अब इस सब पॉइंटों को अगर मैं मिला दूँ, इन सारे बिंदुओं को मिला दूँ, एक बिंदुओं का पथ बना दूँ, तो आप देखेंगे कि जो मैंने ये लोकस तैयार किया है, ये बिंदु पथ तैयार किया है, बिंदुओं को मिला मिला करके एक रास्ता तैयार किया है, इसके प्रत्येक पॉइंट पर, ईच पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सब जगह V V V V V V सब जगह सेम होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोटेंशियल है 5 वोल्ट, तो यहाँ भी होगा 5 वोल्ट। ईच पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ कहलाता है समविभव पृष्ठ, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान। बैठा दिमाग में? तो यहां पर आप जब भी r डिस्टेंस चलते जाओगे तो आपको सारे बिंदुओं पर जो विभव है आप समझ सकते हैं, सारे बिंदुओं पर विभव कैसा मिलेगा? समान मिलेगा। तो क्या डेफिनेशन हुई? पहली बात, ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान
समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट बात अगली, समविभव पृष्ठ की आकृति जैसे अभी अभी आपने देखी, गोलीय कोष के रूप में आपको नजर आई, गोले के रूप में, स्फीयर के रूप में नजर आई। कब? जब हमने चार्ज कैसा लेना था, एक पॉइंट चार्ज लेना था। तो आपने देखा कि समविभव पृष्ठ की जो आकृति है वो एक गोलीय कोष के रूप में नजर आती है, यानी एक स्फीयरिकल शेप में नजर आती है, गोले की फॉर्म में नजर आती है। बैठा दिमाग में? अब मैं बात करूं, क्या समविभव पृष्ठ की आकृति बदल भी सकती है कि हमेशा ही समविभव पृष्ठ की आकृति गोलीय कोष के रूप में नजर आए? तो आंसर है समविभव पृष्ठ की आकृति निर्भर करती है आवेश का वितरण कैसे है, वो एक पॉइंट है या एक रेखा पर वितरित है। बेटा दिमाग में? तो डिपेंड करती है कि आवेश का वितरण कैसे है। एक पॉइंट पर आवेश रखा हुआ है, एक पॉइंट के रूप में आवेश रखा हुआ है, या एक लाइन पर आवेश रखा हुआ है, उस पर डिपेंड करती है कि समविभव पृष्ठ कैसे बनेंगे। तो देखें, समविभव पृष्ठ की आकृति आवेश वितरण पर निर्भर करती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बिंदुवत आवेश के लिए समविभव पृष्ठ गोलीय कोष के रूप में प्राप्त होंगे। ठीक, तो ये हमारा एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। इसके लिए अगर आपको समविभव पृष्ठ बनाने हैं तो ये गोलीय कोष के रूप में, सपोज ये डिस्टेंस जो है इस प्लस क्यू आवेश की, ये डिस्टेंस है r1। क्या सर और नहीं खींच सकते? बिल्कुल। अब आप देखोगे इस पूरे समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन में r1 होगा। मैं क्या करता हूं, डिस्टेंस को चेंज कर देता हूं। ये डिस्टेंस मैंने अब की बार कर दी r2। ठीक, तो अब इस पूरे पॉइंट पर समविभव, ये जो पूरा बिंदु पथ है, इस पर विभव की वैल्यू समान होगी। ये जरूरी नहीं है कि ये गोलीय कोष और इस गोलीय कोष पर दोनों पर विभव का मान समान हो, नो। लेकिन एक समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। इस पर जैसे 5 वोल्ट है तो सारे पॉइंट पर 5 वोल्ट, इस पर 10 वोल्ट है तो सारे पॉइंट पर 10 वोल्ट, क्योंकि डिस्टेंस अगर चेंज हो रही है तो विभव की वैल्यू तो पृष्ठ के लिए चेंज होगी, लेकिन एक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान आएगा। वो इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये जरूरी नहीं है कि दो समविभव पृष्ठ खींचे दोनों पर समान होना चाहिए, नो। एक समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए।
अब नेक्स्ट देखें, और भी कह सकते हैं आप, ये यहां पर अगर मुझे विद्युत क्षेत्र देखना हो तो याद रखना विद्युत क्षेत्र हमेशा त्रिज्यीय दिशा में होगा। आपने विद्युत बल रेखाएं पढ़ी होंगी। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स विद्युत क्षेत्र का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक चित्रित प्रदर्शन। विद्युत क्षेत्र दिखाई नहीं देता आंखों से, मुझे उसकी स्टडी करनी है कि वो कैसा है। तो मैं हवा में तो बताऊंगा नहीं कि ये विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र, तो हम क्या करते हैं उसको लाइन से दिखा देते हैं। जैसे प्लस क्यू आवेश है तो यहाँ से जो विद्युत बल रेखा निकलेंगी वो बाहर की तरफ निकलेंगी ऐसे, ये और याद रखना हमेशा समविभव पृष्ठ, मैं आगे बताऊंगा भी, और विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के साथ हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाती हैं? 90 डिग्री का। वो तो आपको नजर ही आ रहा है क्योंकि ये रेडियस है, त्रिज्या है। इस दिशा को कहते हैं त्रिज्यीय दिशा। कौन सी दिशा? त्रिज्यीय दिशा या रेडियल डायरेक्शन। तो विद्युत क्षेत्र हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होगा? समविभव पृष्ठ के त्रिज्यीय दिशा में। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं यहाँ के बाद में। एवं विद्युत क्षेत्र गोलीय कोश के त्रिज्यीय यानी त्रिज्या के अनुदिश दिशा में होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर ये -q चार्ज होता तो क्या फर्क आता? समविभव पृष्ठ तो ऐसे ही बनते, लेकिन अब की बार विद्युत बल रेखा, बोलो बेटा, अंदर की तरफ आती हुई प्रवेश होती। ये विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप पढ़ चुके हैं। लेकिन है वही डायरेक्शन, कौन सी? त्रिज्यीय दिशा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने r1 लिख दी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये वाली त्रिज्या मैंने लिख दी कितनी? r2। आ गई समझ में? इसके लिए विभव मैंने लिखा v1, इसके लिए विभव v2। v1 की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन में r1। v2 की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन में r2। ठीक बात? बताओ v1 बड़ा है या v2 बड़ा है? जिसके लिए डिस्टेंस ज़्यादा है वो छोटा होगा, क्योंकि आप यहाँ पर बड़ी संख्या से डिवाइड करोगे तो आंसर छोटा होता चला जाएगा, छोटी संख्या से डिवाइड करोगे तो आंसर बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो r2 अगर आप इसमें देखें ध्यान से, r2 इज ग्रेटर देन r1। डायग्राम में आप देखें r2 बड़ा है, r1 छोटा है, बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहे हो इसलिए v2 इज लेस देन v1। यहाँ जाओ, देखना कितने बच्चे दिमाग लगाते हैं। ये इसके लिए v1 और यहाँ के प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना है? मान लीजिए v2, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना है? v1। तो v1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन में r1। v2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन में r2। ठीक बात? मैंने यहाँ पर क्या गड़बड़ करती है बोलो? विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि है। हमेशा आवेश को उसके चिन्ह के साथ पुट करते हैं, माइनस चार्ज है तो माइनस लगाना है। एम आई राइट? अब उल्टा चीज सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात से। R2 बड़ा है कि R1 बड़ा है? ये R2 और ये R1। सर R2 बड़ा है। अच्छा ठीक, ज़्यादा बड़ी संख्या से डिवाइड करोगे तो आंसर छोटा हो जाएगा, छोटी संख्या से डिवाइड करोगे तो आंसर बड़ा हो जाएगा। अभी तो सर आपने बताया था, लेकिन बेटा यहाँ उल्टा है। क्यों? क्योंकि क्या निशान लगा हुआ है? माइनस का। तो माइनस का जितना बड़ी चीज़ होती है वो उतनी छोटी होती चली जाती है। तो यहाँ क्या लिखूंगा बोलो? शाबाश। v2 इज ग्रेटर देन v1, उसका जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ किसका सिंबल लगा हुआ है? नेगेटिव साइन का। बोलो, इससे आपको क्या सीखने को मिला? अगर आप ध्यान से देखें तो
विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत तो हैं, लेकिन हमेशा देखना जरा V1 से और V2 की ओर है क्या, यानी उच्च विभव से और निम्न विभव की ओर, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। फिर देखें विद्युत बल रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ के साथ कितनी डिग्री का एंगल बना रही हैं, 90 डिग्री का। और अब यहां भी देखें आप V2 का मान जो है वो ज्यादा है, ठीक है, और V1 का मान, V1 कहाँ है, V1 का मान कम है। आई समझ में? तो अब भी अगर आप ध्यान से देखें तो विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही हैं, और V2 ज़्यादा है तो ये उच्च विभव हुआ, और V1 कम है तो ये निम्न विभव हुआ। तो उच्च विभव से और किधर की तरफ है, निम्न विभव। एक और प्रॉपर्टी रटने की जरूरत नहीं है। विद्युत, अगली प्रॉपर्टी देखें, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत और सदैव यहां लिख देता हूं, समविभव पृष्ठ के लंबवत तथा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती हैं। आ गई समझ में? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कई बच्चे मुझसे ये जानना चाहते हैं कि सर क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हमें और किसी तरीके से समझ सके। ये तो एक थ्योरेटिकल मेथड हुआ, कोई तरीका नहीं है कि हम इस बात को समझ सकें कि वास्तव में विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र जो है, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करती हैं, विद्युत क्षेत्र को ही, वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो बिल्कुल है, देखें जरा। मान लो बेटा, इसको आप प्रूफ समझ लें या एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझ लें, स्पष्टीकरण समझ लें। मान लो ये एक समविभव पृष्ठ है, ठीक। मैंने कहा नहीं, विद्युत बल रेखा लंबवत नहीं है और किसी एंगल पर है, ये लो थीटा एंगल पर है विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं। एक ही बात है, याद रखना, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को ही दिखाती हैं। विद्युत क्षेत्र आंखों से दिखाई नहीं देता है, बैठा दिमाग में। उसको दिखाने के लिए ये विद्युत बल रेखाएं बनाती हैं, उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आई बात? ताकि समझ में तो आए कि कहाँ कहाँ विद्युत क्षेत्र है। हमारे फ़ोन है, मोबाइल है, उसमें सिम लगी हुई है, ठीक। विद्युत क्षेत्र चारों तरफ कोई टावर लगा हुआ है, उसने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र जो है अपना फैला रखा है। एयरटेल का मान लीजिए टावर लगा हुआ चारों तरफ, हमें आंखों से दिखाई दे रहा है क्या? लेकिन जब जब भी हम इस रिसीवर को, इस फोन को उस विद्युत क्षेत्र में लेके जाते हैं तो इसमें सिग्नल आने लग जाते हैं। क्या हमको आंखों से दिखाई दे रहा है वो विद्युत क्षेत्र? बैठा दिमाग में। जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी स्पाइडर, वो एक जाला बुनती है बहुत बारीक बारीक रेशों का। वो जाले जो हैं वो छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं, कीट पतंग, बेचारे उनको दिखाई नहीं देता, वो उसमें फंस जाते हैं। ऐसा होता है विद्युत क्षेत्र, हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। तो उसको दिखाने का एक तरीका क्या है कि आप ऐसी लाइंस बना देते हैं, इनको कहते हैं विद्युत बल रेखाएं, जो धनावेश से प्रारंभ होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से, और ऋणावेश की, यानी पॉजिटिव चार्ज से तो आप इसको जाती हुई दिखाएंगे और ऋणावेश पर आती हुई दिखाएंगे। तो ये समविभव पृष्ठ है। मैं इसका एक एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, जो जैसे मैंने सोचा है। ये समविभव पृष्ठ है, सपोज ये मैंने बनाया। अब मैंने कहा नहीं नहीं, विद्युत क्षेत्र लंबवत नहीं है, विद्युत क्षेत्र एक एंगल पर है, और उस एंगल का नाम हमने दिया कितना? थीटा। अब मैंने इसके दो कंपोनेंट ले लिए, 11वीं क्लास की बात है। थीटा की डायरेक्शन में ये वाला कंपोनेंट होता है ई कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट, और दोनों कंपोनेंट के बीच के कोण हमेशा याद रखना है। 11वीं की बात है, मैं ये समझता हूँ कि ये सब जानकारी आपको आती है। थीटा के अपोजिट दूसरी तरफ जो कंपोनेंट आएगा, घटक आएगा, ई साइन थीटा।
थीटा की डायरेक्शन में जो आता है, थीटा की डायरेक्शन में वो होता है कॉस, और थीटा के अपोजिट जो लेते हैं हम वो होता है साइन, और दोनों कंपोनेंट के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है सदैव 90 डिग्री का। ये सारी बातें 11वीं क्लास की हैं, 12th क्लास का यहाँ से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। बैठा दिमाग में। मैंने कहा कि विद्युत क्षेत्र जो है वो एक एंगल पर है, और वो एंगल हमने कितना दिया, थीटा। मैंने नहीं कहा 90 डिग्री पर है, और उसके दो घटक ले लिए, थीटा की डायरेक्शन में ई कॉस थीटा लिया, और इधर लिया मैंने ई साइन थीटा। आई समझ में? अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात सुनना जरा। इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा? हमने विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ा है, ई बराबर एफ अपॉन में क्यू। पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, वरना ये भी लिखते हैं हम, लिमिट क्यू टेंस टू 0। ये इसका मान बहुत अल्प होना चाहिए। समझ में आई बात? ये पुरानी बातें कर रहा हूं मैं, ताकि परीक्षण आवेश जो है वो स्रोत आवेश को डिस्टर्ब ना कर सके, और विद्युत क्षेत्र का मान कभी भी बदले नहीं, इसलिए हमेशा इसको अल्प लिया जाता है, पुरानी बातें। तो ई बराबर, ई का सूत्र है एफ अपॉन में क्यू नॉट, या मैं सिंपल क्यू लिख रहा हूं। तो यहां से एफ बल का मान कितना आया, क्यू इंटू में ई। ठीक है, क्योंकि यहां पर ई की जगह ई कॉस थीटा है, तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई कॉस थीटा। बोलो, ये फोर्स की वैल्यू आ गई? आ गई समझ में? तो देखें, एफ इक्वल टू आया क्यू ई कॉस थीटा। आ गया? अच्छा, अब अगर आप सोचें जरा, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो आवेश चलना चाहिए, जबकि हम तो स्थिर वैद्युत की पढ़ रहे हैं। स्थिर वैद्युत की में आवेश तो चलता नहीं है, इसका मतलब इस फोर्स की वैल्यू 0। ओहो, फिर से, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स क्यू ई कॉस थीटा लग रहा है, कितना लग रहा है, क्यू ई कॉस थीटा, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सर आवेश को इस डायरेक्शन में चले जाना चाहिए था, जबकि हम तो स्थिर वैद्युत पढ़ रहे हैं, इसमें आवेश चलने का काम नहीं करता। व्हाट इज द स्थिर वैद्युत की, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक, इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक चार्ज आर स्टडीड। स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों को पढ़ा जाता है, जो मूव नहीं करते, जो एक जगह रुके हुए हैं, जो चलने का काम नहीं करते। जैसे पत्थर मारी चिंगारी, उसको लेके जा सकते हो क्या आप? लाइट पंखा चला लोगे उससे? कॉम से, कंघी से बार बार बाल बनाते हो आप, फिर देखते हो वो कंघा धीरे धीरे कागज के छोटे छोटे को आकर्षित करने लग जाता है। किस गुण के कारण? क्योंकि उस पर आवेश आ गया है। कैसा आवेश आ गया? स्थिर आवेश। नहीं तो तुम्हारे खोपड़ी में करंट मारता अगर आवेश चलने का काम करता तो। बैठे दिमाग में। रात को जब सोते हो तो जो कंबल होते हैं उसमें रेशम का जैसे कोई कंबल है, उसमें 4-5 बार आपने जोर जोर से पैर मारे तो आपने देखा होगा कई बार वो जो है हल्की सी चमक सी उत्पन्न होती है। तो रात को जो चमक सी उत्पन्न हुई है उसकी वजह से सुबह तुम्हारी लाश मिलती है क्या? अगर वो आवेश चलने का काम कर रहा होता तो करंट आता। समझ में बैठा? तो ये स्थिर आवेश है, ठीक है। चूंकि आवेश स्थिर है, हम स्थिर वैद्युत की पढ़ रहे हैं, अतः क्यू ई कॉस थीटा की वैल्यू बल नहीं लगेगा। क्यू ई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 0। अब इसमें क्यों 0 नहीं हो सकता? क्योंकि विद्युत क्षेत्र आवेश की वजह से ही बनता है। विद्युत क्षेत्र 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब कॉस थीटा 0 होगा। और कॉस थीटा 0 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ हमेशा 90 डिग्री पर एंगल पर ही होते हैं। ये छोटा सा मैंने एक कोशिश की आपको समझाने की। जो बच्चे फिजिक्स को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बना के नहीं पढ़ते हैं, एक एनालिटिकल सोच रखते हैं, उनके लिए ये है, वो यहाँ से समझ सकते हैं, रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे। क्या किया हमने विद्युत क्षेत्र के 2 कंपोनेंट लिए हैं, ये मान करके कि विद्युत क्षेत्र 90 डिग्री पर नहीं है। हमने गलत कहा है, हम तो ये कह रहे हैं नहीं है 90 डिग्री पर, थीटा पे हो तो ठीक है, ये हमारे ऊपर की बात गलत है, हमने तो ये कहा। ठीक है, तो प्रूफ कर लेते हैं।
तो हमने देखा कि अगर इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो इसका मतलब अगर किसी वस्तु पर आप फोर्स लगाओगे तो मूव करेगी, लेकिन यहाँ तो आवेश मूव ही नहीं करता स्थिर वैद्युत की है भाई ये। अब आवेश मूव नहीं करता इसका मतलब लगने वाला फोर्स 0 हुआ। ये F बराबर क्यों, ये विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से आया है। E की जगह E cos थीटा क्यों पुट किया, क्योंकि वैल्यू देखें E नहीं है, अब की बार ये काम करेगा, इसके दोनों ये पुत्र काम करेंगे, अब ये वाला घटक और ये घटक, तो क्यों E cos थीटा, आवेश स्थिर है, आवेश स्थिर है तो ये पूरा का पूरा फोर्स 0 होगा। फोर्स में अब क्या क्या चीज 0 हो सकती है, क्यों 0 नहीं हो सकता, क्योंकि विद्युत क्षेत्र अगर है तो आवेश है, आवेश के चारों तरफ ही विद्युत क्षेत्र बनता, यू नो। विद्युत क्षेत्र 0 नहीं हो सकता, वो तो है। cos थीटा 0 हो सकता है, मे बी पॉसिबल, तो मैंने cos थीटा को 0 लिखा। और cos थीटा 0 हो तो थीटा का मान कितना पुट करूंगा, 90 डिग्री, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र 90 डिग्री पर है, 0 डिग्री पर नहीं है। ये आंसर सही है, यानी समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण सदैव कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का लंबवत। हमेशा यहाँ मैंने आपको समझा दिया है, दिशा उच्च विभव से और किधर की तरफ होगी, निम्न विभव की तरफ। चाहे आप प्लस क्यू चार्ज लें और चाहे आप माइनस क्यू चार्ज लें, दिशा हमेशा उच्च विभव से और निम्न विभव की ओर होती है। ये हमने गोलीय कोश के रूप में कब बनाया, जब हमारा आवेश कैसा था, बिंदुवत। अच्छा, अब अगर हमारा आवेश सपोज बिंदुवत ना होकर के और रेखीय होता, कैसा होता, रेखीय। देखें ये, और इस पर हमारा ये चार्ज बिखरा हुआ होता, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद दिमाग लगा के बताएं, हमें कि दूरी की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं करनी। इसका मतलब मुझे एक बेलन बनाना पड़ेगा क्या, ये समविभव पृष्ठ होगा बेटा, नो टेंशन। अगर रेखीय आवेश वितरण हुआ, एक लाइन पर आवेश फैला हुआ है, तो समविभव पृष्ठ किस आकृति का होगा, बेलनाकार आकृति का। ये आप नोट भी कर सकते हैं। रेखीय आवेश वितरण के कारण समविभव पृष्ठ बेलनाकार आकृति के होते हैं, और बेलन का जो अक्ष है वो आवेशित तार पर होता है, यानी ये जो बेलन का ये तार भी है और इसको बेलन का अक्ष भी कहेंगे, नो। अच्छा, अगर हमको एक समान विद्युत क्षेत्र दिखाना है, एक समान विद्युत क्षेत्र जिसका मान स्थिति के सापेक्ष एक जैसा हो, जिसकी वैल्यू कभी भी कहीं भी ना बदले, तो आपने पहले पढ़ा होगा, मैं ये मान करके चल रहा हूं, तब विद्युत क्षेत्र दिखाने के लिए विद्युत बल रेखाओं को बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर बनाते हैं। कब, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना हो, जैसे आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है सब बच्चों की एक जैसी, तो एक जैसा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है जिसकी वैल्यू हर पोजीशन के लिए समान हो, हर स्थिति के लिए एक जैसी हो, तो उसके लिए आपको विद्युत बल रेखाएं जो हैं बराबर बराबर दूरी पर बनानी पड़ती हैं। ठीक, अब सब समविभव पृष्ठ कैसे बनाएंगे, उद्देश्य हमारा ध्यान रख लेना, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो बोलो क्या बना दूं, तब यहां पर ऐसे समतल बना दिए जाते हैं। अब ये समतल 3D में है, मैं आपको अभी 1 मिनट हाथ से समझाऊंगा इसको। ये आपके समविभव पृष्ठ हुए, ये इक्विपोटेंशियल शेल सरफेस, यानी ऐसे तो हैं बेटा विद्युत बल रेखाएं,